कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, भगवान के मुख को देख करके और मिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, अपने हृदय में प्रमा भगवान के चरण कमल को रख करके तजी जोग पावक, अपने शरीर को कहां रखी? योगाग्नि में रख करके, जो संतों मतंग मुनि ने सिखाया था, योगाग्नि में अपने शरीर को रखा और तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई। अंदर है परमात्मा की शक्ति, लगन लगी है राम से, दुनिया का कोई गम नहीं उसके पास रहता है। आठम जथा लाभ संतोषा। और ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो सपने हूं नहीं देखा ही परदोषा, कभी भी सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखेगा, क्योंकि कोई नहीं है जिसके अंदर में कोई न कोई कमी नहीं है, कोई न कोई बुराई नहीं है, सब में कुछ न कुछ मन दूध का धोया हुआ, भूल से ही कोई जो संत पुरुष है वही है, नहीं तो दुनिया में कोई दूध के धोए नहीं है, कुछ न कुछ सबके अंदर में कमी है, तो कब सपने में भी परदोष दर्शन नहीं करता है। और जब ऐसी स्थिति आएगी तब वो नवम सरल सब संचलीहीन, एकदम छलीहीन हो जाएगा, एकदम सरल बन करके रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अंतिम में माता सबरी को कहते हैं मम भरोस, रहता है भरोसा परमात्मा का, ही या हर्ष, माना हृदय में हर्ष नहीं यार, ना दीनता का भाव है, कभी गरीबी नहीं है उसके पास में, आपके सामने भले गिर गिरा ले, लेकिन वो शेर का बच्चा है, भूखा मर जाएगा, कभी दूसरे का मारा हुआ नहीं खाएगा। उसी प्रकार साधु भी हो जाते हैं जिनकी ऐसी दशा हो जाती है। और आगे कहते हैं नौ मह ये कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ऐ सबरी, इन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी कहे कि नहीं के पास में, एक भी कैसे होगा? 9वां कक्षा में कैसे पढ़ लेगा? पहली दूसरी तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ेगा तो पहली वाली भी भक्ति अगर किन्हीं के पास है, मैंने संतों के पास जाकर के बैठता है, उनकी बातों को सुनता है, और उनकी बातों को सुनने मात्र से, दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ पापों का नाश होता है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण ने यही कहा कि भैया 13 वर्ष गुजर गए, अनेक अनेक साधु संतों के दर्शन हुए, ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, सबके नाम भी भूल गए, लाभ क्या हुआ? का सुबह सुबह पता चलता है लोगों को जब सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, लाखों लाख विषाणु अपने आप मर जाते हैं सूर्य भगवान के दर्शन देने से, बहुत सारी बीमारियां चली जाती है, सारा वातावरण खिलखिलाने लगता है, चिड़ियां चहचहाने लगती है, लोगों में हंसी खुशी की फव्वारे फूटने लगते हैं, ऐसा गदगद हो जाता है सारा संसार सूर्य भगवान के दर्शन से। उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक घड़ी आदो में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, संतों के दर्शन से करोड़ों अपराध कट जाते हैं, ये सामर्थ्य उनके अंदर में। तो वही तुलसीदास जी महाराज अंत में कहते हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। बहुत प्रकार के कर्म, और ये अधर्म मन पाप कर्म, नहीं करने योग्य कर्म, और बहुमत मन बहुत प्रकार के मत और मतांतर, ये सारे शोक देने वाले हैं। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सब कुछ छोड़ करके राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अनुराग कीजिए, प्रेम कीजिए। बाबा कबीर कहते हैं जग में राम नाम है सार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार रे अभागा मनमा, ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। यही भगवान श्री राम समझाए और कहा सबरी तुम बता दो ये 9 प्रकार की भक्ति कौन सी नहीं है तुम्हारे पास? पहली वाली भी है, पहली भक्ति के पहली कक्षा में भी अगर पढ़ता है तो मुझे अतिशय प्यारा है, तुम बता दो तुम में कौन सी भक्ति नहीं है? मैंने सारी भक्ति में वो निपुण थी, और इतनी निपुण थी कि राम जी के सामने में ही कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, सब कथा कह दी। सीता का पता कौन बताएगा? का चले जाना, ये क्या कहते हैं, सुग्रीव मिलेंगे, संपाति मिलेंगे, बहुत दूर तक देखते हैं, वो पता बता देंगे तुमको कि कहां पर मिलेगी सीता। सारी कथा कह दी, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, भगवान के मुख को देख करके और मिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, अपने हृदय में प्रमा भगवान के चरण कमल को रख करके तजी जोग पावक, अपने शरीर को कहां रखी? योगाग्नि में रख करके, जो संतों मतंग मुनि ने सिखाया था, योगाग्नि में अपने शरीर को रखा और तजी जोग पावक दे हरि पद लीन भई, हरि पद में लीन भई, जहां नहीं फिरे, जहां से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। इसलिए कहते हैं
जातिहीन अगजनम मही मुकुट किन्न असनारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सारी दुनिया जिनको नीच मानती है, पाप की जन्मभूमि मानती है दुनिया के लोग उस नारी के विषय में, लेकिन ऐसे नारी को भी जो नीच जाति का मानता था सबरी को, ऐसे को भी मुक्ति देने का सामर्थ्य जिस परमात्मा में है उसी की भक्ति की है, जो गुरु जी ने उनको बतलाया था। और कह के गए थे कि तुम जाना नहीं कहीं पर, मेरे जाने के बाद तुमको ये काम करना है मेरे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगे हैं इसको धोना है तुमको। हजारों वर्ष गुजार दी, बुढ़िया हो गई, और उसके बाद भी राम जी आए हैं 13,000 वर्षों के बाद, मैंने मतंग मुनि के जाने के 1100 वर्षों के बाद राम जी उनके कुटिया में पहुंचे हैं। और तब कहते हैं, हमने एक बार कहा था, कोई युवती रहे, कोई क्या कहते हैं सयानी लड़की रहे, उनको देख के कोई सुंदरी कहे तो कोई बात नहीं, ये जवान लड़की है सुंदरी कह दिया, लेकिन भगवान श्री राम सारे जगत के नियंता और वो 13,000 वर्ष की बुढ़िया को सुंदरी कह रहे हैं। कौन सी खूबसूरती उनके अंदर में झलक रही थी, सब लोग जानते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति की खूबसूरती उनके अंदर में थी, और इसी रिश्ते को वो मानते हैं। आवश्यकता है कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, और ये चेतावनी गुरु महाराज दे करके गए कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। एकमात्र गुरु का आधार माना, और जैसा जैसा गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने बतलाया वैसा वैसा ही किया, हर आदेश का पालन किया। आप लोग जानते हैं जब जवान थे बाबा देवी साहब की सेवा में चले जाते थे, कभी कभी चल लाला उठाओ, गए कुछ खाना पीना राशन लेकर के जा रहे हैं, रात रुके, भोजन बनाए, भोजन बना के गुरु जी को भोजन कराया, फिर बर्तन बासन साफ किया, फिर अपने भी भोजन किए, रात में सोए, सुबह की यात्रा है। जाने लगे तो गुरु महाराज पूछते हैं लाला ये क्या ले लियो? हुजूर थोड़ी सी लकड़ी बच गई थी तो ले लिया, पता नहीं वहां जलावन की लकड़ी मिलेगी कि नहीं। का साधु बनने चले, थोड़ी सी लकड़ी में इतनी मोह है तुमको, ये जलावन नहीं छोड़ सकते हो, साधु बनने चलो जलावन ढोते हो। छोड़ दिया। वो दूसरे जगह गए, जलावन की व्यवस्था कर लिए, भोजन बनाए, इसके बाद दूसरे दिन जलावन नहीं लिए। थोड़ी दूर जाके बाबा देवी साहब पूछते हैं लाला वो जो जलावन वाली लकड़ी थी वो नहीं लिया क्या? कहो हुजूर कहाँ लिए? बड़ा त्यागी बनने चले, लकड़ी छोड़ करके चलाया, दूसरे जगह जाओगे नहीं मिलेगी लकड़ी, तब कहाँ से खाना बनाओगे? मैंने इस प्रकार की परीक्षा ले लेकर के ठोक बजा करके सारी शक्ति गुरु बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को दे दी। तो इस प्रकार का सामर्थ्य अगर चाहते हैं, ये संत सदगुरु के चरण शरण में रह करके उस परमात्मा की भक्ति करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जो माता सबरी ने किया ऐसा कोई भी करेंगे, इस दुनिया में कोई भी आएगा जो इस रास्ते पर चलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलेगा, एक न एक दिन उसके जीवन में भी यही स्थिति बनने वाली है। विशेष न कह करके आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी अत्यंत ही आवश्यकता है सारे संसार को, और इसके बिना हमारा कोई भी सारा काम करेंगे जाएंगे इस दुनिया से दीवाना बन के, दुनिया में क्यों बेहोश सोता है, तेरी लाखों की दौलत भी नहीं रहने को पाएगा, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तो इसी प्रकार कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं, विशेष बातों की चर्चा फिर हम लोग कल दोनों पाली के सत्संग में करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, इतने देर तक बिल्कुल धैर्य रख करके। ऐसे देखिए एक महात्मा का मैंने कुछ महाराज लोग मैंने समय पर पाबंद नहीं रहे, कुछ ज़्यादा बोलते गए तो एक महात्मा छूट गए, मुनीशानंद बाबा, तो अच्छा बढ़िया बोलते हैं, और हम लोगों की इच्छा रहती है कि बोलें, विषय पर बढ़िया बोलते हैं, तो क्या करूं, क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो महात्मा को नहीं मिल पाया, फिर कल हम लोग दूसरी पाली के सत्संग में यहाँ उपस्थित होंगे। सब लोगों के लिए भोज भंडारा की व्यवस्था है, कोई नहीं भागिएगा, सब लोग जाके भंडारा ग्रहण कीजिएगा। कल फिर दोनों पाली का है, कल दीक्षा का भी कार्यक्रम है, और पूज्य गोपाल दास दिन और वो कल संन्यास देंगे हम लोग, इसी मंच पर देंगे स्तुति प्रार्थना के बाद। तो आप लोग सब लोग दोनों पाली के सत्संग को सुन करके, और निमंत्रण फिर से देता हूँ, महाकुंभ मेले में मौका निकाल करके चलिए। 700 किलोमीटर है, सप्ताह में 3 गाड़ी तो यहीं से है, फिर जसीडीह से भी गाड़ी है, भागलपुर से भी गाड़ी है, उधर से हावड़ा है, तिनसुकिया है, बहुत गाड़ी है, विक्रमशिला है, सब जाएगी उधर होकर के। यहाँ से 3 गाड़ी है, मुंबई के लिए जो गाड़ी खुलती है, दिल्ली के लिए, तीनों गाड़ी जाती है इलाहाबाद होकर के। तो टिकट बना करके अलग अलग डेट में टिकट बना के आइए, हम लोग वहाँ कैंप लगा करके आप लोगों की व्यवस्था करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।